हेलो एवरीवन, वेलकम टू रो स्टडी। आज है 23 फरवरी 2021 और 23 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि विश्व चिंतन दिवस, जिसे मूल रूप से चिंतन दिवस के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर में सभी गर्ल्स स्काउट, गर्ल्स गाइड और अन्य गर्ल्स ग्रुप द्वारा प्रति वर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन के सभी अर्थ को समझाने के लिए मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस का विषय है शांति स्थापना, पीस बिल्डिंग गर्ल्स गाइडिंग और गर्ल्स स्काउटिंग के केंद्र में है और पिछले 100 वर्षों की तरह आज भी महत्वपूर्ण प्रासंगिक है। शांति गतिविधि पैक में चरणों को पूरा करके गर्ल्स गाइड और गर्ल्स स्काउट शांति के लिए सुदृढ़ मानने और मिलकर कर खड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। टेनिस में जापान की नाओमी ओसाका ने 20 फरवरी 2021 को ऑस्ट्रेलियाई ओपन फाइनल 2021 के महिला एकल गेम्स में अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी को हराकर अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिए हैं। ओसाका के लिए 4 ग्रैंड स्लैम खिताब में 2 ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब 2021 और 2019 शामिल है और 2 यूएस ओपन खिताब 2018 और 2020 भी शामिल है। पुरुष के एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच ने अपने 9वें ऑस्ट्रेलियाई ओपन क्राउन और डेनिल मेदवेदेव को हराकर कुल मिलाकर 18वें मेजर ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिए हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 के विजेता ये हैं। पुरुष एकल के हैं नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। उन्होंने डेनियल मेदवेदेव, जो रूस से बिलोंग करते हैं, उनको हराया है। महिला एकल के हैं नाओमी ओसाका, जो जापान से बिलोंग करती है। उन्होंने जेनिफर ब्रैडी को हराया है, जो ये यूएस से बिलोंग करती है। पुरुष डबल क्रोएशिया के इवान डोडिग और फिलिप पोलेक स्लोवाकिया ने राजीव राम यूएस और जो सैरिसवरी यूके को हराया है। महिला डबल में एलिस मर्टेस बेल्जियम और एरिना सवेस्लेंका बेलारूस ने बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य और कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य से जो बिलोंग करती है उनको हराया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पैसेक्स अभ्यास का संचालन आरंभ किया है? इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना ने 18 फरवरी 2021 को अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का संचालन किए हैं। दोनों देशों की नौसेना के बीच सैन्य अभ्यास का उद्देश्य परिचालन अंतर और उनके बीच समग्र सहयोग को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना जहाज INS तलवार और इंडोनेशियाई नेवी की मल्टीरोल कॉर्वेट KRI बुंग तोमो ने अभ्यास में भाग लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस IMLD प्रतिवर्ष 2021 में 21 फरवरी को भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष दिवस का विषय है शिक्षा और समाज में समावेशी के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना।
दिवस का इतिहास ये है 1999 में नवंबर मंथ में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 के अपने प्रस्ताव में दिन की घोषणा का स्वागत किया था। यहाँ यूनेस्को का बात आया है तो यूनेस्को के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का अध्यक्ष ऑड्रे एंजोले है और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग FY22 में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत। S&P ग्लोबल रेटिंग ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत 10% की GDP विकास दर के साथ सबसे तेजी से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। कृषि क्षेत्र द्वारा निरंतर अच्छा प्रदर्शन और कोविड-19 संक्रमण वक्र का समतल होना, सरकारी खर्चों में उतार चढ़ाव और हाल ही में जारी बजट देश की सकारात्मक वृद्धि की संभावनाओं के कुछ कारक हैं। यहाँ ग्लोबल रेटिंग का बात आया है तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल रेटिंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और ग्लोबल रेटिंग के अध्यक्ष जॉन बेरिसफोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर भारत और किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इथियोपिया। भारत और इथियोपिया ने वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डेमके मेकोन्नन हसैन द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों की एक श्रृंखला पर उपयोगी और उत्पादक विचार विमर्श करने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं और भारत में बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और इथियोपियाई मंत्री हसैन ने रक्षा, अर्थव्यवस्था, S&T, डिजिटल और सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में भारत और इथियोपिया द्विपक्षीय एजेंडा का विस्तार करने पर भी सहमति व्यक्त किए हैं। यहाँ इथियोपिया का बात आया है तो इथियोपिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इथियोपिया की मुद्रा इथियोपिया बिर्रे, इथियोपिया के राष्ट्रपति साहले वर्क ज़्वेडे और इथियोपियाई के प्रधानमंत्री अबी अहमद है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत और मालदीव ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों और विकास सहयोग की समीक्षा करने के लिए द्वीप समूह राष्ट्र मालदीव के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने मालदीव को भारत निर्मित कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख अतिरिक्त खुराक सौंप दिए हैं। इसके साथ ही भारतीय के लिए भारत द्वारा उपहार में दिए गए कुल कोविड टीकों की संख्या 2 लाख तक पहुंच गई है। एस जयशंकर ने मालदीव में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का समर्थन करने के लिए $40 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी पेश किए हैं। इसके अलावा द्विपक्षीय राष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत और मालदीव के बीच 5 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ मालदीव का बात आया है तो मालदीव के बारे में मैं आपको बता दूं कि मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है और मालदीव की राजधानी माले और मालदीव की मुद्रा मालदीवीय रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने 48 स्मार्ट आंगनबाड़ियों के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? 9 करोड़। केरल की राज्य सरकार ने पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर सुविधा के लिए स्मार्ट संरचनाओं में परिवर्तित करके स्मार्ट आंगनबाड़ी बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य में
48 आंगनबाड़ियों को स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना के तहत नए भवन बनाने की अनुमति दे दिए हैं। स्मार्ट आंगनबाड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्ट आंगनबाड़ी को एकीकृत बाल विकास योजना अर्थात ICDS के हिस्से के रूप में डिजाइन और निर्माण किया जा रहा है। ये स्मार्ट आंगनबाड़ी बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को शोषित करने के लिए सुविधा को अधिक बाल सुलभ बनाकर बचपन की देखभाल प्रदान करेगी। भूमि की उपलब्धता के अनुसार अध्यक्ष कक्ष, रसोई, भोजन क्षेत्र, भंडार कक्षा और संरचनात्मक क्षेत्र, उद्यान से लेकर स्विमिंग पूल और बाहरी खेल क्षेत्र तक विभिन्न सुविधाओं के होने की उम्मीद है। यहाँ केरल का बात आया है तो केरल के बारे में मैं आपको बता दूं कि केरल के CM पिनराई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किए हैं? प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण का उद्घाटन लक्षद्वीप में किए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किए हैं। प्रकाश जावड़ेकर 19 फरवरी से 22 फरवरी 2021 तक लक्षद्वीप की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे। यात्रा के दौरान मंत्री ने लक्षद्वीप प्रशासन में विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक जैसे सुलेही, कदमत और वारंगम द्वीपों में विभिन्न आधिकारिक कार्य में भाग लिया। मंत्री केंद्र शासित प्रदेश के वन और पर्यावरण विभाग की प्रमुख अभिनव पहलों का मूल्यांकन भी करेगी ताकि प्रकृति के प्रति प्रतिबद्धता के बिना लक्षद्वीप व्यापक विकास से गुजर सके। यहाँ लक्षद्वीप का बात आया है तो लक्षद्वीप के बारे में मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप की राजधानी करवत्ती है और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य सरकार ने रखी है? असम राज्य सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में दर्राक जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है। अत्याधुनिक कौशल विश्वविद्यालय 1000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ बनाया जाएगा। यह 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और विश्वविद्यालय के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसका जर्मनी, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इजराइल, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों के साथ समझौता होगा। यहाँ असम का बात आया है तो असम के बारे में मैं आपको बता दूं कि असम के CM सर्बानंद सोनोवाल है और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।